पीएम किसान योजना के अंतर्गत रजिस्टर किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है, जिसमें 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती है। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो अभी जाके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पीएम किसान की 19वीं किस्त कब तक आएगी। साथ ही ये भी जानेंगे जिनकी पिछली किस्त नहीं आई तो वो क्या करें। यदि आपकी कोई भी किस्त रुक जाती है तो वह किन कारणों से रुकी है, इसके बारे में भी कंप्लीट बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीएम किसान की अभी तक 18 किस्त डाल दी गई है, जिसमें 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को आई थी। पीएम किसान की एक साल में 3 किस्तें आती है, जो कि 4 महीने में एक बार। किस्त की कोई भी ऑफिशियल डेट घोषित नहीं की गई है। यदि हम पिछले ट्रेंड को देखते हैं तो अगली किस्त आपकी फरवरी मंथ में आ जाएगी, जिसकी डेट 5 से 15 के बीच रहेगी। इसमें डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन महीना फरवरी का ही रहेगा। तो आप अगले महीने तक वेट कीजिए और फरवरी मंथ में आपके खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद जिनकी पिछली किस्त रुक गई तो वो क्या करें, अब इसके बारे में बात करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत आपकी किस्तें कई कारणों से रुक सकती है। इसमें कुछ कारण दिए गए हैं। पहला कारण होता है आपका आधार वेरिफिकेशन। यदि आपके आधार नंबर में कुछ आपने अपडेट किया है तो उसको एक बार अपडेट करवाना होगा। और सेकंड, आपको उसकी ई-KYC कंप्लीट करना होगा। यदि आपने उसकी ई-KYC नहीं करवाई तो भी आपकी किस्त जारी नहीं होगी। अब जिनकी पहले कुछ किस्त खाते में जमा कर दी गई थी तो उनका आधार वेरिफिकेशन तो ऑलरेडी कंप्लीट होगा। आधार में KYC ई-KYC की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, तो एक बार उसको अपडेट कर ले। सेकंड नंबर पे आपको आपके बैंक अकाउंट को भी अपडेट करना होगा। एक बार आप उसमें जाके बैंक अकाउंट का स्टेटस ज़रूर चेक कर ले। उसमें वेरीफाई शो कर रहा है तो बैंक अकाउंट भी आपका वेरीफाई रहेगा। और थर्ड नंबर पे आती है आपकी भूमि रिकॉर्ड से संबंधित भूमि रिकॉर्ड, जिसमें लैंड सीडिंग का ऑप्शन रहता है। उसमें यदि स्टेटस नो शो कर रहा है तो उसको कंप्लीट ज़रूर कर कीजिए। यदि लैंड सीडिंग में नो आएगा तो भी आपकी किस्त रोक दी जाएगी। लैंड सीडिंग का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति पीएम किसान योजना का लाभ ले रहा है तो उसको अपने भूमि से संबंधित दस्तावेजों को वेरीफाई करवाना होता है। जब तक ये दस्तावेज वेरीफाई नहीं होंगे तब तक स्टेटस नो शो करेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको लेखपाल या तहसील में जाना है और वहाँ जाके आपको अपनी जमाबंदी और आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, साथ ही जिसमें लैंड सीडिंग का स्टेटस नो शो कर रहा है उसका भी एक प्रिंट निकाल के तीनों को जमा कर देना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक एक आपको फ़ोटोकॉपी ले जानी है और साथ ही उनको लेखपाल के पास एंट्री करवा देना है। जैसे ही आप लेखपाल के पास उनको जमा करवाएंगे वह उसको एक बार वेरीफाई कर लेगा और अगले 1 महीने में वेरीफाई जो आपका लैंड सीडिंग का स्टेटस नो शो कर रहा था वो यस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यस में कन्वर्ट होने के बाद अगली जो आपकी किस्त आएगी वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। मैक्सिमम किसानों की जो किस्त रुकी है उनका अधिकतर कारण लैंड सीडिंग में नो ही शो कर रहा है। आप उसको जमा करवाने के बाद 1 मंथ का वेट कीजिए और उसके बाद अगली किस्त आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इन सभी कारणों को आप कंप्लीट कर लीजिए और आपका रिकॉर्ड जेन्युइन होना चाहिए। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसमें किसी तरीके का फ्रॉड नहीं होना चाहिए और सब कुछ जेन्युइन है तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी किस्तें है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सब प्रोसेस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा था और उनकी कुछ किस्तें खाते में डाल दी गई। कुछ किस्त डालने के बाद वापस से रोक दी गई थी, तो वो ये काम ज़रूर करें, आपकी किस्त स्टार्ट कर दी जाएगी। पीएम किसान योजना की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा।